हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द मैथ्स बॉय में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं और उन पर कुछ सवाल देखे हैं। आज कुछ और बेसिक ट्रिक्स देखते हैं जिनको आप यूज़ करके बहुत जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया होता है तो उस टाइम पे x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसी तरह से ये सबको आप याद कर लेना। x प्लस 1/x का वैल्यू यदि -2 है तो x का वैल्यू -1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू +1 या -1 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होती है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है तो x क्यूब की वैल्यू 1 होती है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। और यदि x प्लस 1/x की वैल्यू -√3 है तो भी x का पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये आपको अभी जब आप इसको यूज़ करते जाओगे सवालों में तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं एक आध दो डेरिवेशन आपको बता देता हूँ कि ये आता कैसे है, बाकी आप सब याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं ये आया कैसे। देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, एक साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। इसको और क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 सॉरी x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 तो हमको क्या मिला? x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू -1 मिल जाएगी। ये सब सॉल्व करने पे आपको ये वैल्यूज मिलती जाती हैं। ठीक है, अक्सर कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू चाहे +√3 हो या -√3 हो, x की पावर 6 की वैल्यू -1 ही होती है। देखिए, आपको याद कैसे करना है मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक आपको। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे +2 है तो x की वैल्यू +1। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए -2 है तो x की वैल्यू -1। ठीक है, ओके। जब भी x प्लस 1/x का वैल्यू 1 है तो x क्यूब -1 हो जाएगा। यहाँ +1 थे तो यहाँ पे -1। और x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 है तो x क्यूब इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब इन पे बेस्ड कुछ सवाल देखते हैं तो ये फॉर्मूला आपको रट जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ये तो एक ट्रिक्स है, ताकि बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना होता है। लेकिन आप जब भी इस फॉर्म में आपको सवाल दिया रहेगा, आप अगर उसको इस फॉर्म में ले आते हैं तो आपको तुरंत वैल्यू पता चल जाएगी एक्स की। ठीक है, जब आप सवाल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 क्वेश्चन लेते हैं और फिर आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, है ना, और आपको बोल रहा है x पावर 36 प्लस x पावर 24 की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? x क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, x क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। अब इसमें देखिए, आप x क्यूब बाहर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप? x क्यूब पावर 12 लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं? x क्यूब पावर 8, है ना। अब x क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? -1 पावर 12 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 पावर 8। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -1 पावर 12 इज इक्वल टू +1, इसकी वैल्यू +1। तो हमको फाइनल आंसर क्या मिल गया? 2। ओके, इसी एग्जांपल में एक और सवाल लेते हैं। सपोज करो आपसे x की पावर 8 प्लस x की पावर 5 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इन दोनों में से x का पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? x पावर 3 प्लस 1।
एक्स पावर 3 की वैल्यू क्या है -1 और ये क्या है +1, तो ये कितना हो गया 0। तो इसी तरह से आपको सवाल आएंगे x+1/x की कुछ भी वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, या फिर √3 -√3, इस टाइप से कोई भी वैल्यू देगा और कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और उसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपको ये याद था कि x+1/x = 1 है, तो उस टाइम पे x³ की वैल्यू -1 होती है, तो इसको x³ के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन लेके आए और जहाँ जहाँ पे x³ था वहाँ पे -1 पुट कर दिए, तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया ये। तो ये ट्रिक्स को याद रखने का यही फ़ायदा होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है x+1/x = 1 और वैल्यू पूछा है x⁴47 + x⁴48 + x⁴49 + x⁴50 51 52, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। हमको तो पता है x+1/x = 1 है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x³ = -1, है ना। तो इसको बैक ऑफ द माइंड याद रखेंगे आप, ठीक है, कि x³ = -1 पुट करना है। अब इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए x⁴47 हर टर्म से कॉमन ले सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं x⁴47, यहाँ आएगा 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस x⁵, है ना। ये इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, x³ की वैल्यू तो -1 हो गई, है ना, और ये +1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए ध्यान दीजिए, है ना, x³ की वैल्यू -1 और ये +1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, x² और x⁵ इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x² कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस x³ की वैल्यू -1 +1, ये 0 हो गया, तो मतलब ये दोनों टर्म भी मिलके 0 बना देंगे। ठीक है, और x और x⁴ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस x³, तो ये हो गया -1 +1, ये 0, तो ये भी पूरा 0 हो गया, है ना, तो ये दोनों मिलके भी 0 बना देंगे। तो आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप को लिखते जाएंगे तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा, है ना। इस तरीके से आप मन में सॉल्व करके इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 0। ठीक, एक बार और देख लीजिए कैसे कैसे सॉल्व किया गया इसको, मैं इसको फिर से बता देता हूँ मिटा के। ओके, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस 1 और इस x³ को एक साथ ले लिए, ये हो गया 0। ठीक है, इस x और x⁴ को एक साथ ले लिए, ये हो गया 0। अब ये बचा x² और x⁵, इसको एक साथ ले लिए, ये बन गया 0। तो 0 + 0 + 0 0 हो गया, और 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक, अभी समझ में आया। अब सपोज करो आपको एक सवाल मिलता है ऐसा जिसमें x² + 1 = 3x दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है x⁴75 प्लस 1/x⁴75, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता है क्या ये उनसे मैच करता है, तो हम देख पा रहे हैं नहीं करता, तो हमको इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट में लाना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे, तो देखिए इसको x से डिवाइड करके देखते हैं, तो x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x = √3, है ना। अब हम देख रहे हैं ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको मिल गया, x + 1/x = जब भी √3 हो तो x⁴ क्या होता है -1, है ना। तो ये हमको याद रखना है बैक ऑफ द माइंड कि x⁴ -1 पुट करना है। तो हम इसको क्या x⁴ के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x⁴, इसको डिवाइड कर दीजिए उससे, 6 × 1 = 6, है ना, और ये कितना आ जाएगा 6 × 2 = 12, बच गया कितना x⁴ प्लस
उसी प्रकार से इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप, x⁴ की जगह -1 पुट कर दीजिए, -1⁴ इंटू x³ प्लस 1/-1⁴ इंटू x³ -1⁴ कितना हो जाएगा 1, है ना। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप लिखो x³ प्लस 1/x³। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, x³ प्लस 1/x³ तो मिल गया हमको, लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहली क्लास में हमने जो फॉर्मूला याद किया था वो यहाँ पे काम आएगा। x³ प्लस 1/x³ को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x प्लस 1/x। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपको हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए, x प्लस 1/x कितना मिला है, √3, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 क्यूब माइनस 3 √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3√3 माइनस 3√3 0। तो इसका भी वैल्यू हमको 0 मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो देखिए आप उसको कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला याद है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे हमको सिंपली दिख रहा था कि x प्लस 1/x को √3 लिखा जा सकता है, और √3 जब भी हो तो x⁴ इज इक्वल टू -1 होता है। उसके बाद हमको जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको हम x⁴ के टर्म में ब्रेक किए और जहाँ जहाँ x⁴ था वहाँ पे वैल्यू -1 पुट करें और सॉल्व करके रिड्यूस करके इस फॉर्म में ले आए। अब हमको इसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में सिंपली वैल्यू पुट करते गए और हमारे फाइनल आंसर तक पहुँच गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है सवाल, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही है कि आपको कुछ ट्रिक्स याद होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म याद होने चाहिए। अगर आपके सवाल में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है तो आप सिंपली सॉल्व कर लो, और अगर नहीं मिलता तो आप सबसे पहले ट्राई करेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता तो कुछ और भी तरीके होते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे या फर्दर आने वाले क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी आपको कोई भी अपडेट मिले या कोई भी क्लास में अपडेट करता हूँ तो आपको उसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।